जैसा कि आपने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने 2 टाइप इन क्वेश्चंस की पढ़ी थी। हमने आपको नल तथा टंकी के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। 2 टाइप हम आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 2 टाइप हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम टाइप 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप 3 क्या है, अब मैं इसको ज़्यादा ना लिख करके एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ टाइप 3 का क्वेश्चन बनेगा कैसे, कैसा क्वेश्चन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास में कोई टैंक है, जैसा कि आपको दिख रहा है टैंक है। ठीक है, इसकी धारिता आपके पास में क्या है, V है। धारिता मतलब इसका आयतन, इसके अंदर जितना पानी आता है। ठीक है, इसमें हमने 3 नल लगाए हैं, नल A, नल B और नल C। जो तीनों नल इस टंकी को भरते हैं। ठीक है, और इनकी जो टाइमिंग है, नल A के भरने की जो टाइमिंग है आपके पास में, नल A द्वारा टंकी भरने में लगा समय, भरने में लगा समय आपके पास में हम लेंगे m। इसका जो टाइम है वो कितना है, m। इसको आप कह लो T1 इज इक्वल टू आपके पास में m। इसका टाइम कह लो आप T2 इज इक्वल टू आप कह दो n, और इसका टाइम कह दो आप T3 इज इक्वल टू p कह लो। ठीक है, आपके पास में m, n और p। ये m, n और p क्या है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। m का मतलब है कि जो नल A है इस टैंक को m घंटे में भर देता अकेला। ठीक है, और नल B जो है इस टैंक को n घंटे में भर देता है। घंटे मात्रक तो उसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार होगा, घंटे होंगे तो घंटे लेंगे, मिनट होगी तो मिनट लगोगे आप। ठीक है, इसी तरीके से एक नल C और है हमारे पास में, जो इसको P टाइम में या P सेकेंड या P घंटे में आपके पास में भर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, तो अगर हमें कभी क्या करना है कि हमें वो टाइम निकालना है, इन तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरा कितनी देर में भर जाएगा, उसका अगर टाइमिंग निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में कैपिटल T इज इक्वल टू आपके पास में होता है MNP अपॉन MN NP PM। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया है, इसको अप्लाई करना भी 2 मिनट में बता देंगे। और ये कैसे फॉर्मूला बना इसको डिराइव भी अभी करवा दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पहले टाइप को समझ लेना जरूरी है। इस टाइप में 3 नलों वाली बात होगी कि 3 नल जो कि अलग अलग समय जिनका दिया है टैंक को भरने का, और हमें वो टाइम निकालना है जिसमें ये तीनों नल एक साथ इस टैंक में खोल दिए जाएं और टंकी भर दी जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन यहीं के यहीं बना लेते हैं। जैसे कि मान लिया हम कह लेते हैं कि हमारे पास नल A जो है आपके पास में, नल A 4 घंटे इसको भरने में ले लेता है। कितने, 4 घंटे। ऐसे लिख लीजिए आप इसको, m इज इक्वल टू 4 घंटे। ठीक है, अब इसमें कह लो ये इसको 3 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, 3 घंटे में भर देता है। इसको कह लीजिए सपोज ये 5 घंटे में भर देता है। और अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। उस टाइम का कैलकुलेशन आप इस ट्रिक के द्वारा करोगे। T इज इक्वल टू MN और P की वैल्यूज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आपको सिर्फ रखना है और कैलकुलेट करके आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 3 × 5 अपॉन MN, दैट इज 4 × 3, यानी कि 4 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × आपके पास में कितना, 5 × 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, 4 × 12 × 5 60 ऊपर हो जाएगा आपके पास में, नीचे हो जाएगा 12 और 15 27 और 20, 27 और 20 आपके पास में कितना हुआ, 47। ये आपके पास में जो कैलकुलेट है, ये इतने घंटे में ये टंकी जो है पूरी की पूरी भर जाएगी आपके पास में। तो ये टाइप आपके पास में 3 था। इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि क्या है कि आपके पास में एक टैंक में 3 नल लगे रहेंगे और तीनों नल इस टैंक को भरने की कोशिश करेंगे, और उनका टाइमिंग अलग अलग होगा इस टैंक को भरने का, और आपको वो टाइम निकालना होगा जिसमें आपके पास में ये टैंक पूरा भर जाए इन तीनों नलों के माध्यम से। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम थोड़ा सत्यापित कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना लेते हैं कैसे आपके पास में बना। बहुत आसान इसको बनाना है। जैसे कि पहली जो ट्रिक हमने बताई थी वो इससे ही रिलेट करती है। उसमें केवल ये तीसरा नल नहीं था। जो पहले वाली जो ट्रिक थी आपके पास में, उसमें केवल 2 नलों के लिए था। जो उसका सत्यापन था सेम टू सेम वही सत्यापन इस ट्रिक का है। सिर्फ एक लाइन वो तीसरे नल के होने की वजह से आपके पास में बढ़ जाएगी। चलिए हम इसका सत्यापन अभी करते हैं। चलिए हम इस ट्रिक का जो हमारे पास में जो ट्रिक निकल के आई है, T इज इक्वल टू MNP अपॉन MN NP और PM हमारे पास में, इसको हम सत्यापित कर लेते हैं। ये अच्छे से जान लेना जरूरी है कि M क्या है, N क्या है और P क्या है। इसको M को एक बार और बताते हैं। M मतलब अगर हम अकेले एक
को इस टंकी में चलाएं, नल ए को चलाएं तो ये m घंटे में इसको भर देगा। और n हमारे पास में नल बी को अगर n घंटे तक चलाएं इसके अंदर हमारे पास में, तो ये टंकी को भर देगा अकेला, ठीक है ना। तो अब जो है हमें इसको सत्यापित करना, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो टंकी हमारी है वो 20 लीटर की है। जैसे घरों में टंकी होती है आपके पास में डिफरेंट वॉल्यूम्स की, तो हमने इसको 20 लीटर, कुछ कितनी भी लीटर हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं। तो हम इसकी धारिता मतलब इसका आयतन हम लेकर के चलते हैं, कितना है इसका v है, और यहीं से हम इस सत्यापन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले 2 सत्यापन भी हमने इसी तरीके से किए थे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नल ए द्वारा m घंटे में भरा पानी कितना है, v है, क्योंकि हमें बात हुई है कि m घंटे में पूरी टंकी भर देता है नल ए। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, अब इसका 1 घंटे का हम रेशो निकाल लेते हैं। कैसे कि नल ए द्वारा 1 घंटे में भरा पानी कितना आ जाएगा, v/m लीटर। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी प्रकार करके हम हर एक नल को लिखेंगे नहीं, इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, जब तीनों नलों की बात करेंगे तो नल बी द्वारा 1 घंटे में भरा पानी कितना हो जाएगा बताइए, आपके पास में हो जाएगा v/n, सिर्फ m के स्थान पे n आ जाएगा लीटर, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं इसी में कर रहा हूँ। नल C की बात करें, C द्वारा 1 घंटे में भरा पानी बताइए कितना होगा आपके पास में, ये हो जाएगा v/p, क्योंकि हमारे पास p घंटे ले रहा है ये लीटर। तो अब हमने इसका एस्टीमेट ले लिया कि 1-1 घंटे में तीनों नल कितना पानी भर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों नलों की बात कर लेते हैं, तीनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा पानी कितना भरेगा बताओ। ये हमारे पास में है, जो आपके पास में A है वो तो इतना भर रहा है, B इतना भर रहा है और C इतना, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो v/m प्लस v/n प्लस v/p, v को कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास में क्या है, 1 घंटे का एस्टीमेट आ गया कि 1 घंटे में पानी टोटल इतना भर देंगे तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर। बिल्कुल ठीक है। तो हम इस लाइन को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है। यानी कहने की बात ये कि v इंटू 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p लीटर पानी भरने में लगा समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। भाई ये लाइन ऊपर वाली बस उल्टी की है, जस्ट किया क्या है, ठीक है नहीं। तो इतने लीटर पानी भरने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1 लीटर पानी भरने की बात करें, 1 लीटर कितनी देर में भरेगा। अब ये जो यहाँ इस डेरिवेशन के अंदर जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। देखिए यह जाएगा 1/v इंटू, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा, आपको इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा है ना, कि mn प्लस np प्लस pm है ना, आपके पास ये आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये डेरिवेशन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है डेरिवेशन की, ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आप यूनिटरी मेथड जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि इतने लीटर पानी भरने में इतना समय, तो 1 लीटर भरने में कितना, ये बटे में पहुंचा दिया इधर की तरफ, जैसे कि आप छोटी कक्षाओं में करते थे, ठीक है ना, हो गया काम। हमें पानी कितना भरना है भाई, पानी हमें भरना है इसके अंदर v, कितना भरना है v। तो 1 लीटर भरने में इतना टाइम ले रहा है, ठीक है आपके पास में, तो v लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, पानी भरने में लगा समय। ये बात वही हो गई, 2 रुपए का 1 पेन तो 10 पेन कितने के, 20 रुपए की गुना करने वाली बात, सही ना। तो आपके पास में 20 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 हम इसकी गुणा कर देंगे, जो पूरा का पूरा आपके पास में ये चीज़ बनी थी, mn प्लस np प्लस pm अपॉन mnp mnp। बिल्कुल समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। और इंटू v भी था आपके पास में, ये v इस v से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये नीचे जो इसका जो हर है वो ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारा अभिष्ट टाइम है, ये टाइम ही तो था, वो बन जाएगा mnp अपॉन mn प्लस np प्लस pm, जो कि हमारी ट्रिक थी, जो हमने स्टार्टिंग में जो आपको ट्रिक बताई थी।
समझ में आई होगी अच्छे से आपको, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लेते हैं, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इतना बड़ा लिखा रहेगा क्वेश्चन लेकिन उसके अंदर होगी बात यही। तो आप लोगों को सिर्फ ये फाइंड आउट करना है उसमें पहले नल का टाइम क्या है, दूसरे नल का टाइम क्या है, तीसरे नल का टाइम क्या है, और सीधा का सीधा इस ट्रिक में पुट कर देना है। सिर्फ 10 सेकंड में आंसर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। अगर आपको